नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा। आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। आज महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक भावपूर्ण और प्रेरक संबोधन दिया। मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि नए सरकार का संकल्प स्पष्ट है, सबका साथ सबका विकास और लोक कल्याण के लिए निरंतर काम हो रहा है। जिस समाज में सभी वर्गों, जातियों और समुदायों का सम्मान होता है, वही सशक्त और समृद्ध बनता है। सीएम योगी ने महर्षि वाल्मीकि के योगदान को याद करते हुए कहा कि वाल्मीकि जी ने वह महाकाव्य रचा जिसके बिना भारतीय संस्कृति अधूरी है, रामायण। उन्होंने भगवान श्री राम के आदर्श, चरित्र और धर्म की व्याख्या करते हुए बताया कि प्रभु श्री राम साक्षात धर्म है और वही चरित्र हमें श्रेष्ठ बनाता है। सीएम ने कहा कि वाल्मीकि जी ने राम कथा के माध्यम से दुनिया को सच्चाई, त्याग और धर्म के मार्ग से परिचित कराया। अपनी बात को और तीखी करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, राम को गाली देने वाले वाल्मीकि का अपमान करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि केवल वोट के लिए जाति का सहारा लेने वाले समाज को बांट रहे हैं, जबकि महर्षि वाल्मीकि सिखाते हैं कि जाति नहीं, चरित्र ही सबसे बड़ा परिचय है। समाज के उत्थान के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम ने महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में नमन किया और देशवासियों को उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जैसे राम का चरित्र युगों युगों तक आदर्श बना रहा, वैसे ही हमें अपने जीवन और कर्म में धर्म, सत्य और न्याय को शामिल करना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान वाल्मीकि की, भगवान वाल्मीकि की। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान वाल्मीकि की, भगवान वाल्मीकि की। आज इस पावन जयंती कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित भगवान वाल्मीकि की, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, क्रम में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष वरिष्ठ सहयोगी चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री जयवीर सिंह जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और सदस्य राज्यसभा पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, श्री जयवीर सिंह जी, माननीय सांसद राज्यसभा पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री ब्रजलाल जी, श्री दिनेश शर्मा जी, लोकसभा के माननीय सदस्य माननीय सांसद राज्यसभा श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, लोकसभा के माननीय सदस्य महर्षि वाल्मीकि आश्रम कनवा खेड़ा सीतापुर के श्री महंत सरदार सिंह सुदास जी और श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष कनवा खेड़ा सीता डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, सरदार सिंह सुदास जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, अंबेडकर महासभा रामचंद्र प्रधान जी, डॉक्टर लालजी, विधानसभा के सदस्य श्री ओपी श्रीवास्तव जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य दिनेश चंद्र वाल्मीकि जी और भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी के सदस्य श्री ओपी श्रीवास्तव, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए अंबेडकर महासभा और महर्षि वाल्मीकि से जुड़े हुए उनके सभी अनुयायी, उपस्थित बहन और भाइयों, देश के कोने कोने से आए हुए मैं सबसे पहले अंबेडकर महासभा और महर्षि वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि की इस पावन जयंती के अवसर पर उपस्थित बहन और भाइयों, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए पूरे प्रदेश वासियों को इस दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। उनके श्री चरणों में नमन करते महर्षि वाल्मीकि की जब हम बात करते हैं तो अब भारत के इस दिवस की हृदय महापुरुषों की परंपरा के भाग्य विधाता है। महर्षि वाल्मीकि की जब हम बात, आप याद करिए
जब उन्हें अपनी लेखनी चलानी थी, तप और साधना से तपा हुआ एक ऋषि जब लोक कल्याण के लिए, जब उन्हें और मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तपा हुआ एक ऋषि किसी एक नई कृति की रचना करने के लिए उस समय के और मानव कल्याण का समाज से प्रश्न करता है। प्रश्न एक ही उनके द्वारा होता है और प्रश्न उन्होंने किसी और से नहीं, समाज से देवर्षि नारद से प्रश्न किया था। प्रश्न एक ही उनके द्वारा होता है। महर्षि वाल्मीकि प्रश्न करते हैं किसी और से नहीं कि चारित्रेण च को युक्त, यानी चरित्र से युक्त कौन ऐसा व्यक्ति है वाल्मीकि जिसके बारे में मैं कुछ लिख सकूं। कि चारित्रेण च को युक्त, हजारों वर्ष पहले, यानी चरित्र से युक्त हजारों वर्ष पहले है जिसके यह भाव लिख सकूं। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जैसा त्रिकालदर्शी ऋषि इस बात को जानता था कि चरित्र से युक्त व्यक्ति ही लोक कल्याण का माध्यम बन सकता है, राष्ट्र कल्याण का माध्यम बन सकता है। और याद करिए ना, यही बात तो जब जानता था कि चरित्र से युक्त व्यक्ति स्वामी विवेकानंद लोक कल्याण का माध्यम बन सकता है, राष्ट्र कल्याण का माध्यम। शिकागो की धर्मसभा में गए थे, उनकी वेशभूषा को देख करके जब वहां के लोग हंस रहे थे, स्वामी विवेकानंद विदेशी हंस रहे थे, तब उन्होंने एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा कि भाई देखो, मुझ पे हंसो मत, को देख करके तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारा टेलर मास्टर तुम्हें परफेक्ट करता है, हंस रहे थे तुम्हें। तब उन्होंने एक ही बात कही थी, ऐसे दिखाता है कि तुम्हारे पहनावे से तुम्हारी पहचान बनती है, लेकिन हमारे देश में पहनावे से नहीं, हमारे चरित्र से हमारा देश अपनी पहचान को बनाता है। ऐसे दिखाता है कि तुम्हारे चरित्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और यही प्रश्न भगवान वाल्मीकि के द्वारा देवर्षि नारद से की जाती है कि चारित्र एण च को युक्त, कौन ऐसा व्यक्ति है जो चरित्र से युक्त है। चरित्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और उसका जवाब भी उन्होंने स्वयं अपने आगे की लाइन में उन्होंने दे दिया। यानी आगे की, जब उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखना शुरू किया, अपने आदि काव्य को लिखना शुरू किया, उन्होंने स्वयं उन्होंने पूरी आगे की कथा को राम पर आधारित किया। आगे की जब उन्होंने तो उनका जवाब भी था कि राम को मैंने क्यों आधार बनाया। तब उन्होंने कहा था रामो विग्रहवान धर्म, क्योंकि राम ही साक्षात धर्म है। बहनों और भाइयों, जवाब भी था कि राम को मैंने क्यों आधार बनाया। पूरा मानव समाज रामो विग्रहवान कृतज्ञ है, साक्षात धर्म है भगवान वाल्मीकि का। बहनों और भाइयों, क्योंकि जब भी किसी भारतीय के मन में कोई संदेह पैदा होता है, वह किसी भी स्थिति में हो, वह गृहस्थ हो, वह सन्यासी हो, जब भी किसी भारतीय वह कोई संदेह छोटा हो बड़ा हो, वह किसी भी स्थिति में हो, किसी भी उम्र का हो, वह सन्यासी हो, जब भी किसी हर परिस्थिति में छोटा हो बड़ा हो, उसके लिए एक आदर्श महर्षि वाल्मीकि ने सबके सामने रखा और चरित्र रखा राम का, और को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। उसके लिए एक आदर्श महर्षि वाल्मीकि। आप याद करिए, जो लोग श्री राम को गाली देते हैं और को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम, वे भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं। आप याद करिए, जो लोग और जो भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं, वे भगवान राम का भी अपमान करते हैं। आप याद करिए, जो लोग और जो भगवान वाल्मीकि, एक ऐसा माध्यम राम के ऐसे चरित्र को उन्होंने दिया जो हर काल, हर देश और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है।
भाई का भाई के साथ रिश्ता क्या होना चाहिए, पिता और पुत्र के बीच में, माँ और पुत्र के बीच में, राजा और प्रजा के बीच में प्रासंगिक है। क्या संबंध होने चाहिए, क्या रिश्ते होने चाहिए, पिता और पुत्र के भाव अगर किसी ने धरा राजा और प्रजा के तो मर्यादा पुरुषोत्तम कह करके, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम, और वो उत्तम क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मर्यादा तय की है हर एक कार्य की। उस मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को कभी राम ने उल्लंघन नहीं किया। सबसे उत्तम और आदर्श किसी ने दिया, मर्यादा भगवान वाल्मीकि ने हम सबके सामने उस मर्यादा की लक्ष्मण। ऐसे भगवान वाल्मीकि की आज पावन प्राकट्योत्सव है, यानी पावन जयंती है, और जयंती के अवसर पर हर देव मंदिर में अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। ऐसे भगवान वाल्मीकि की अखंड रामायण का पाठ, भगवान वाल्मीकि की फोटो लगा करके हर श्रद्धालु जयंती के अवसर पर हर देव कोई भी कथावाचक होगा भारत का अखंड रामायण का पाठ, वह सबसे पहली वंदना भगवान वाल्मीकि की ही करता है। कोई भी कथावाचक होगा भारत भगवान वाल्मीकि की वंदना करता है, सबसे पहली वंदना भगवान वाल्मीकि की ही करता है। कोई भी कथावाचक होगा, और जिस पीठ पर बैठता है वह पीठ सबसे पवित्र पीठ मानी जाती है, वह व्यास पीठ कही जाती है। कोई भी कथा, बहनों और भाइयों, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सबसे पवित्र पीठ मानी जाती है, वह व्यास पीठ कही जाती है। याद करिए ना, भारत को भारत कहलाने का अधिकारी बनाने वाले दृष्टि वैसी सृष्टि, भारत के इन देव तुल्य ऋषियों की परंपरा ने कौन से कालखंड में समाज का मार्गदर्शन न किया हो? भारत कहलाने का अधिकारी कौन सा कालखंड? रामायण कालखंड में महर्षि वाल्मीकि हैं। कौन से कालखंड उस समय के समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं? कौन सा कालखंड? महाभारत कालखंड में, रामायण कालखंड में महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास उस समय के समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाभारत कालखंड में, मध्य काल में महर्षि सदगुरु रविदास जी महाराज समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा है मध्य काल में, तो उसी परंपरा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। और देश जब आजादी, यानी सब की दृष्टि एक ही है, और जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, समाज का मार्गदर्शन, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यानी सब की दृष्टि एक ही है, और सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ, ये दृष्टि वहीं से प्रारंभ होती है। जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यही तो राम राज्य है, यही राम राज्य है। सबका, जहां जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव न हो, यही तो मध्यकाल में यही राम राज्य है। संत रामानंद जी ने कहा था कि जाति पाति पोछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही तो मध्यकाल में यही तो कहा था संत रामानंद जी ने कहा, और यही कार्य आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो लोग वोट बैंक के नाम पर जातियों का सहारा ले रहे हैं, इन सब पूछिए इन लोगों से। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, इन्होंने सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के बने हुए स्मारकों को पूछिए इन लोगों से तोड़ने की धमकी दी थी। और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सरकार आई थी, इन्होंने सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक को कोई तोड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उसको तोड़ के रख देगी। और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के, आज इनको तोड़ेगा। प्रत्येक प्रेस वार्ता में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम का स्मरण लोग करते हैं, लेकिन तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेजेस का नाम बदलते थे। आज इनको बदल दिया था,
कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। समाजवादी पार्टी की सरकार में उस समय के मुख्यमंत्री ने बदल दिया नाम। हमारी सरकार ने फिर से नाम बाबा साहब के नाम पर किया। कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। समाजवादी पार्टी लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम जी के नाम पे था। सरकार ने फिर से नाम इन्होंने बदल दिया, समाजवादी पार्टी ने नाम। लखनऊ के मेरठ के का नाम मान्यवर सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी इन्होंने बदल दिया, समाजवादी पार्टी ने नाम। ऐसे ही सामाजिक न्याय से जुड़े हुए पुरोधाओं के नाम पर इन्होंने बदलने का पाप किया। सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम बहनों और भाइयों, इनके दोहरे चेहरे हैं। ऐसे हर एक कार्य को वोट बैंक की दृष्टि से लोग देखते हैं। के नाम पर इन्होंने बदलने का पाप किया। सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम ये राम और कृष्ण का विरोध करते हैं। इनके दोहरे चेहरे हैं। भगवान राम का विरोध हर एक कार्य को वोट बैंक की दृष्टि से लोग का मतलब भगवान वाल्मीकि का विरोध, और यही तो ये लोग करते थे। ये राम और कृष्ण कहते थे, राम हुए ही नहीं, यानी इसका मतलब इन्होंने महर्षि वाल्मीकि का मतलब की भी उत्पत्ति और उनके प्रकट उत्सव को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। कहते कृष्ण हुए ही नहीं, यानी इसका मतलब इन्होंने यानी भगवान श्री कृष्ण के भी उत्पत्ति और अवतार को ही इन्होंने प्रश्न के चेहरे में प्रश्न चिन्ह के घेरे में रख करके महर्षि व्यास की भी प्रकट और उनके अवतार को भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़ा कर दिया। प्रश्न चिन्ह के घेरे में रख करके ऐसे ये लोग करते थे, हर एक के बारे में इसी प्रकार की टिप्पणी करते थे। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण कर दिया। 5 तीर्थ, लेकिन भगवान यानी बाबा साहब के जन्मभूमि जहां जन्म उनका हुआ था मऊ छावनी मध्य प्रदेश में, वहां भव्य स्मारक बनाया गया। दिल्ली में जहां उन्होंने सार्वजनिक जीवन व्यतीत किया था, वहां पे इंटरनेशनल अंबेडकर योगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण किया गया। दिल्ली में सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण दिल्ली में जीवन व्यतीत किया था। वहां पे उच्च शिक्षा के लिए वे ब्रिटेन में जहां गए थे, उस भवन को जब ब्रिटेन की सरकार बेच रही थी, केंद्र का निर्माण किया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहल करके उस भवन को खरीदा और भारत से जाने वाले दलित छात्रों के लिए वहां छात्रावास के साथ साथ उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था वहां पर की। तो प्रधानमंत्री मोदी बाबा साहब ने जहां दीक्षा ली थी नागपुर में, भारत से जाने वाले नागपुर में दीक्षा भूमि में भव्य स्मारक का निर्माण और चैत्य भूमि अंतिम यात्रा जहां बाबा साहब की निकली थी, वहां पर भी एक भव्य स्मारक का निर्माण और दुनिया की सबसे बड़ी बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना का कार्य महाराष्ट्र की मुंबई में किया गया। अंतिम यात्रा जहां याद करिए ना, अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। ये तो हम जब बना रहे थे तब भी विरोध कर रहे थे, और जब हम लोगों ने याद करिए प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में जब अयोध्या एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। हम लोगों ने तब भी विरोध कर रही थी। जब अयोध्या एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम, जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता, लालापुर में आप जाइए, लालापुर के आश्रम में समाजवादी पार्टी के ही गुंडे कब्जा कर रहे थे। हमने कहा कि गुंडे जितने भी ये लोग कब्जा कर रहे हैं, कार्यक्रम होता लालापुर में आप जाइए, इनके नाम नोट करो, इनके बाप दादों ने भी कोई प्रॉपर्टी जमा की है तो उसको भी इस आश्रम के ही नाम पर करवा डालो। जितने भी ये लोग कब्जा कर रहे हैं, यही ये लोग करते थे। इनके नाम नोट करो, इनके कितना शोषण होता था। जमा की सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिल पाता था समय में, इनके समय में 4000 रुपए बताए रहे ना, करते थे 4000 रुपए भी नहीं मिल पाता था। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले तो क्या उन्होंने कहा कि नहीं, मैला सिर पे ढोने की कुप्रथा बंद होनी चाहिए। आज हर घर शौचालय बना। प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मियों के बारे में वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता देते हुए कहा गया कि वे इनको अच्छा मानदेय मिलना चाहिए। आज हर घर वह भी व्यवस्था आगे बढ़ी।
हर गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो, उसमें जो स्वच्छता कर्मी होंगे, आज भी यहाँ पर तमाम स्वच्छता मित्र यहाँ पर आए हैं, ये बहनें आई हुई हैं, और इन लोगों को भी मानदेय देने का काम नियमित रूप से करने के लिए हम लोगों ने आदेश जारी कर दिया, यहाँ पर तमाम नियमित रूप से कर दिया। और अभी जो एक बड़ा कार्य हम लोग करने जा रहे हैं, नियमित रूप से जो हमने कहा है कि हर सफाई कर्मचारी को, संविदा के कर्मचारी को हम लोग एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब पैसा आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं देगी उनके खाते में, बल्कि सरकार का कॉर्पोरेशन सीधे उनके अकाउंट में पैसा देगा। और केवल ये वहीं तक नहीं होना है, यह कार्य यहां से भी आगे होने जा रहा है। हमने ये भी कहा है, स्वच्छता कर्मियों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी देंगे, 5 लाख रुपए का। यह कार्य यहां से भी आगे होने जा रहा है। और ये भी करेंगे कि जब आपके अकाउंट में कॉर्पोरेशन से पैसा देगा तो हम ये व्यवस्था करेंगे 5 लाख रुपए कि अगर दुर्भाग्य से किसी सफाई कर्मचारी के साथ कभी कोई दुर्घटना हो गई, व्यवस्था करेंगे। शिविर साफ करने वालों को 30 लाख रुपए व्यवस्था दी गई है अभी। यद्यपि हम उसमें मशीन का उपयोग करने जा रहे हैं, हमने अनिवार्य रूप से उसको मशीन का उपयोग करने की बात कही है। क्यों? वहां मनुष्य वहां जाएगा, मशीन का उपयोग करिए, मशीन से सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ सकता है। लेकिन सफाई कर्मचारी है, कहीं काम कर रहा है, करने की बात कही है, किसी दुर्घटना की चपेट में आ गया है, मशीन से सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ सकता है। राह चल रहा है तब भी आ गया है, या कोई आपदा की चपेट में आ गया है, तो चूंकि हम पैसा आप सीधे उसके अकाउंट में देंगे, तो बैंक के साथ हम बात करने जा रहे हैं, और वह बात ये करने जा रहे हैं कि अगर दुर्भाग्य से इस परिवार के साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो इस परिवार को बैंक के माध्यम से 35 से 40 लाख रुपए देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश के 80,000 होम गार्डों को एक कवर दे दिया है, और अब हम लोग सफाई कर्मचारियों को भी इस व्यवस्था के साथ जोड़ने जा रहे हैं कि जैसे पैसा हम देंगे, सारा कार्य उसके साथ जुड़ जाएगा। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि आपकी सुरक्षा इस समाज की सुरक्षा है कि जैसे पैसा, आपका सम्मान भगवान वाल्मीकि की विरासत का सम्मान है। और मैं आप सबसे भी कहूंगा, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, स्कूल भेजिए, भगवान वाल्मीकि स्कूल भेजिए, विरासत का सम्मान है। अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाइए, वे योग्य होंगे तो समाज में आगे बढ़ेंगे। अनूप प्रधान वाल्मीकि जैसे आगे बढ़ करके समाज में नेतृत्व प्रदान करेंगे। अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाइए, अलग अलग क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के लिए तैयार करना चाहिए। और कार्य कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। आगे बढ़ करके जो बात यहाँ पे अभी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कही कि जैसे परिवार की अभिभावक के रूप में एक माँ अपने बच्चे की गंदगी साफ करती है, उसी भूमिका में आपकी भूमिका भी होती है समाज के लिए। ये आपका बड़प्पन है और आपकी महानता है, अपने बच्चे की गंदगी साफ करती है कि आपने उस कार्य के साथ जुड़ करके भी कभी समाज में कोई विद्वेष का भाव पैदा नहीं होने दिया। सबके साथ खड़े होकर के समाज के लिए काम करते हैं। हर विपरीत परिस्थिति में अपमान झेलते हुए भी कभी समाज में कोई विद्वेष का पर्व और त्योहारों को बेहतर तरीके से संपन्न करने के लिए कार्य किया है, क्योंकि हमारे महापुरुषों की वह प्रेरणा है। भगवान वाल्मीकि ने हम सबको बेहतर तरीके से समाज के लिए समर्पित होने का भाव पैदा किया है, और यही समर्पण का भाव तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है। हम सबको यही भाव है, समाज के लिए समर्पित होने का भाव पैदा किया। नेशन फर्स्ट, यही समर्पण का यानी राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हमें जोड़ता है। यही वो भाव है।
जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हर नागरिक को जोड़ने का काम किया जा रहा है। और बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर जब ये कार्यक्रम आज इतने भाव के साथ हो रहा है, लखनऊ में भी हो रहा है, हर जनपद में कार्यक्रम हो रहे हैं, हर एक जगह बड़े भव्यता के साथ एक कार्यक्रम हो रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रति वर्ष इसी श्रृंखला के साथ आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। हर वर्ष हर एक जगह बड़े भव्यता के साथ एक कार्यक्रम हो रहे हैं। अखंड रामायण का पाठ, इस कार्यक्रम को हर मंदिर में होना चाहिए। इसी श्रृंखला के हर मंदिर में आज चल भी रहा है अखंड रामायण का पाठ। महर्षि वाल्मीकि की चित्र तो अखंड रामायण का पाठ भारतीय के घर में रहना चाहिए, उसके घर में होना चाहिए, पूजा होनी चाहिए ऋषि की। क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं वो सांसारिक उत्कर्ष के लिए करते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने सांसारिक उत्कर्ष के साथ साथ उसकी मुक्ति का भी मार्ग प्रशस्त किया है राम का नाम देकर के। लौकिक जीवन में भी और पारलौकिक जीवन में भी सांसारिक उत्कर्ष जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा किसी ने दी, ये भगवान वाल्मीकि ने हर भारतीय को दी है। और इस अवसर पर आज जब भगवान वाल्मीकि की पावन जयंती है, आगे बढ़ने की मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। प्रदेश भर के वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए और भगवान वाल्मीकि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाले उन सभी बहनों और भाइयों का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भगवान वाल्मीकि के इन उच्च आदर्शों से प्रेरणा लेकर के हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्य करेंगे। और विश्वास व्यक्त करता हूं, हमें इस बारे में बताना होगा, याद रखना, उच्च आदर्शों से प्रेरणा लेकर के वाल्मीकि समाज हमारा बहुत प्रभावी समाज है। और आपको ये भी बताना चाहिए, देश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहीं बना है तो अयोध्या में बना है, भगवान वाल्मीकि के नाम पर। समाज हमारा बहुत प्रभावी राम मंदिर परिसर में कोई भी बताना चाहिए, जिन सप्त ऋषियों की प्रतिमा लग रही है और मंदिर बन चुका है, वह भगवान वाल्मीकि का भी एक मंदिर बना है। राम मंदिर परिसर में ये सब बन चुके हैं, ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें इस बारे में पूरे समाज को अवगत कराना चाहिए कि देखिए, ये कार्य डबल इंजन की सरकार के समय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हो रहे हैं। और हमें इस बारे में पूरे समाज को अवगत कराना चाहिए। जो लोग भगवान राम पे विश्वास ही नहीं करते, राम भक्तों पे गोली चलाते हैं, उन लोगों से उम्मीद की ही नहीं जा सकती कि वे ऐसा काम पार्टी की सरकार के समय हो रहा है, क्योंकि वे लोग तो वही काम करेंगे जिससे समाज में विघटन की स्थिति पैदा हो, और यही वे लोग करते रहे। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर हम सब प्रभावी ढंग से इन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इस विश्वास के साथ आप सभी लोग घर घर जाकर के एक एक व्यक्ति को अवगत कराइए भगवान वाल्मीकि के इस महत्व के बारे में। समाज को अवगत कराने की आवश्यकता है, भगवान राम के महत्व के बारे में समाज को अवगत कराने की आवश्यकता है। हमें अपनी भक्ति भाव को आगे बढ़ाना चाहिए, और ये भाव जितना मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, समाज उतना ही सशक्त होगा, और एक सशक्त समाज ही आत्मनिर्भर बनता है, वही विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में योगदान दे पाएगा। आप सभी लोग उस व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ आपको मैं आज के इस पावन दिवस की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का प्रकट दिवस समारोह आज इस सभागार में संपन्न हुआ है। हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वचन मिला, हम उसके लिए उनके हृदय की अतल गहराइयों से आभारी हैं। पूरा वाल्मीकि समाज आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति अपना आभार प्रकट करता है। और इसी के साथ महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस समारोह जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के इस अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि देश और प्रदेश की बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके।